जी हाँ, तो आज हम लोग वंडर्स फॉर ऑल यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस एपिसोड में आप लोगों का मैं रवि हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जितने भी हमारे इस चैनल पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत एक बार फिर से। आइए, जो आज हम लोगों का जो ये एपिसोड है, ये एपिसोड आप लोगों को भाषा और साहित्य के वैसे वंडर्स, वैसे आश्चर्य के बारे में आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा है। यह एपिसोड आपको स्पष्ट कराने जा रहा है जो हम लोग आए दिन छोटे से लेकर के बड़े स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के जटिलताओं में हम लोगों के समझ पेश आता है। चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे कोई हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव की हमारा प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई हमारे कहीं कोई एम्प्लॉइज हैं, सब लोग इस प्रकार के आश्चर्य से, इस प्रकार की गलतियों से, इस प्रकार के समस्याओं से सामना करना होता है और करते हैं। तो आइए माय डियर, आज के इस एपिसोड का जो फर्स्ट वंडर जो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो हमारा देखिए, ध्यान देने वाली बात, जो फर्स्ट वंडर है हम लोगों को यह स्पष्ट कराना चाह रहा है माय डियर कि जब दो नाउन, ध्यान देने की बात, जब दो नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। ध्यान दें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे एकेडमिक सेक्टर हो, कंपटीशन का सेक्टर हो, या कोई सॉफ्ट स्किल का जानकारी रखने वाले हो, सबके लिए ये परेशानी का सबब होता है, ये परेशान करता है। ध्यान रखने वाली बात माय डियर, जब दो नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, प्रथम वाले नाउन के साथ आर्टिकल्स पुट कर दिया गया हुआ हो, आर्टिकल्स रख दिया गया हुआ हो, बाद वाले नाउन के साथ भी आर्टिकल्स रखे हुए हों, तो इन दोनों नाउन से दो व्यक्ति वस्तु की चर्चा होगी। फिर से एक बार पॉइंट को सुने, जब दो नाउन एंड या और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, सॉरी और नहीं, जब दो नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, प्रथम वाले नाउन के साथ आर्टिकल्स रखा हो, बाद वाले नाउन के साथ भी आर्टिकल्स रखा हुआ हो। देखिए इसका केस ये बन रहा है, दोनों के पहले आर्टिकल्स है, तो दो व्यक्ति वस्तु की बात होगी। वो दो व्यक्ति वस्तु का बात करेगा जब नाउन हमारे प्रथम वाले नाउन के पहले तो है, परंतु सेकंड वाले नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं हो, तो वैसे केस में एक व्यक्ति वस्तु की चर्चा होगी माय डियर, या एक व्यक्ति वस्तु की बात करनी होगी, तो वहां पे हमें केवल प्रथम वाले नाउन के पहले ही आर्टिकल्स का प्रयोग करना होगा। ध्यान रखें, एग्जांपल से समझते हैं। करें द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट इन द मॉर्निंग असेंबली। प्रिंसिपल और डायरेक्टर मॉर्निंग असेंबली में शामिल हैं। ध्यान रखिए, एंड हमारा कंजंक्शन है जिससे दो नाउन प्रिंसिपल और डायरेक्टर जुड़ रहा है। माय डियर, दोनों तरफ आर्टिकल्स लगे हुए हैं, दो व्यक्ति हो गया, इसके साथ इज का केस नहीं, आर का केस बनेगा। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। ध्यान दीजिए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, नाउन एक ही तरफ है, लेकिन देखिए एक ही तरफ नाउन रख के हमारा एंड कंजंक्शंस के बाद वाले नाउन के पहले भी ए आर्टिकल्स रखा हुआ है, और इसके प्रथम वाले पार्ट में भी, आगे वाले पार्ट में भी आर्टिकल्स रखा हुआ है। तो ऐसे केस में जब आर्टिकल्स दो हो गए तो दो व्यक्ति वस्तु, यहां पे कैट जो है, बिल्ली जो हमारी दो है, एक उजली बिल्ली है और एक काली बिल्ली है। टोटली डिस्टर्ब माय वैल्यूएबल्स, मेरे पूरे वैल्यूएबल्स का अभिप्राय है कीमती सामानों को डिस्टर्ब कर दिया है। ध्यान देखिए, यहां दो बिल्ली है माय डियर, एक उजली और एक काली है, तो यहां पे हम लोगों को हैव रखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे करा कि ब्लैक एंड व्हाइट कैट। माय डियर, यहां पे एक ही प्रथम वाले नाउन के पास, प्रथम वाले भाग में आर्टिकल्स लगा हुआ है, बाद वाले में नहीं है, तो ऐसे केस में एक व्यक्ति वस्तु की चर्चा होगी। यहां एक ही बिल्ली है जो व्हाइट और क्या है, ब्लैक है, जो हमारे पूरे वैल्यूएबल्स को डिस्टर्ब कर दिया है, तो यहां पे हैज का केस बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दिनकर वाज अ ग्रेट पोएट एंड अ पैट्रियोट। कह रहा है कि दिनकर एक महान देशभक्त एवं एक महान पोएट थे।
तो माय डियर यहां व्यक्ति कितना है, एक ही व्यक्ति है जो ग्रेट पोएट भी है और पैट्रियोट भी है। तो इस केस में एक व्यक्ति के लिए हमें एक ही जगह पे एक ही नाउन के साथ आर्टिकल्स को पुट करना होगा। यहां आर्टिकल्स का जो यूज है माय डियर वो हमारा गलत है, केवल फर्स्ट वाले नाउन के साथ आर्टिकल्स रखना होगा, सेकंड वाला नाउन का आर्टिकल्स हमारा रॉन्ग है। ध्यान देंगे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, कितना व्यक्ति वस्तु की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक दोस्त इज क्लर्क, क्लर्क है इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में, एंड अ मैनेजर ऑफ अ रिप्यूटेड कंपनी, और एक रिप्यूटेड कंपनी की मैनेजर है। तो ध्यान देने वाली यह बात है कि हमारे दोस्त बहुत सारे हैं परंतु एक ही दोस्त है जो हाई कोर्ट में क्लर्क भी है और मैनेजर भी है। तो एक ही व्यक्ति है माय डियर जिसका दो अलग अलग पोस्ट है। तो ध्यान रखने की बात। अब आप कहिएगा कि क्लर्क हमारा नाउन है, मैनेजर हमारा नाउन है, तो एक ही नाउन के साथ आर्टिकल्स तो लिखा हुआ है, तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल करेक्ट है, सही है, एक ही नाउन के साथ आर्टिकल्स लगा हुआ है। परंतु ध्यान रहे ये हमारा सेंटेंस सही नहीं, ये हमारा सेंटेंस गलत है माय डियर। कह रहा है कि क्लर्क इन हाई कोर्ट एंड मैनेजर ऑफ अ रिप्यूटेड कंपनी। चूंकि बाद वाले नाउन के साथ तो आर्टिकल्स लगाई गई है, पुट किया गया है, परंतु प्रथम वाले नाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं है। तो जहां पे एक व्यक्ति वस्तु की चर्चा करनी हो दो पोस्ट के केस में, तो वैसे केस में जो आर्टिकल्स पुट करेंगे वो प्रथम वाले नाउन के साथ करेंगे, नहीं कि बाद वाले नाउन के साथ। तो अब आप लोगों के देखिए यहां पे फिर आप लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज होंगे कि फिर एक काम कीजिए, ऐसा यदि केस है तो यहां से ए को हटा देते हैं और यहां पे ए को पुट कर देते हैं। परंतु माय डियर ये जो केस है ये भी हमारा गलत हो गया। हमें करना क्या होगा कि बाद वाले जो पार्ट है उसको पहले लिखना होगा और पहले वाले पार्ट को बाद में लिखना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एक सेक्टर में, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी डिफेंस का, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ का, या फिर आप एसएससी का, एसएससी, यूडीसी का, सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस तरह के पॉइंट से, इस तरह के बॉन्डर से, इस तरह का फैक्ट से सवाल पूछा जाता है। एकेडमिक में भी आप 9th, 10th, 11th, 12th के भी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स यदि जो इस चीज को देखे समझे तो आपको भी इस प्रकार का सवाल जो है पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, सुधार ये करना होगा, लिखना होगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ मैनेजर ऑफ अ रिप्यूटेड कंपनी, ऑफ अ रिप्यूटेड कंपनी, ऑफ अ रिप्यूटेड कंपनी एंड क्लर्क इन द हाई कोर्ट, इन द हाई कोर्ट। ये जाके हमारा सही होगा। मतलब जो आर्टिकल्स वाले पार्ट होंगे वो ऑलवेज प्रथम पार्ट होगा और जो आर्टिकल्स का पार्ट नहीं होगा वो ऑलवेज हमारा क्या होगा, बाद में होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। आइए इस एपिसोड का जो हमारा सेकंड वंडर है, जो दूसरा आश्चर्य है, वो ध्यान देने की बात माय डियर। जानते आए दिन एज यूजुअल चीजों में, चाहे हमारा जो हम एकेडमिक का एजुकेशन करते हैं, एकेडमिक की पढ़ाई करती है, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव अध्ययन करते हैं या कोई हायर स्टडीज की तैयारी करती हैं, हर एक जगहों पे इन तमाम चीजों से हम लोगों की मुलाकात होती है, परंतु उस पे हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं। और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां इन छोटी छोटी चीजों पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज के इस वीडियो सेशन का जो सेकेंड फैक्ट है माय डियर, वो क्या कह रहा है कि ईच एंड एवरी, मतलब ईच या एवरी हो, इसके साथ यदि नाउन आएगा तो वो सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा माय डियर। अब यदि ये ईच और एवरी के साथ नाउन जुड़ा हुआ हो, फिर एंड या और कंजंक्शन आ जाए, पुनः इसी चीज का रिपीटेशन हो जाए, फिर ईच एवरी के साथ फिर एच एवरी आ गया तो नाउन सिंगुलर ही होगा, ये आपको पता है, पुनः यही चीज रिपीट हो जाए, तो ऐसे केस में ध्यान देंगे माय डियर, हमेशा आगे वाक्य में जो कोई भी ऑपरेशन होगी, जो कोई भी एक्शन होगा, जो कोई भी कार्रवाई होगा, चाहे वर्ब का कोई ऑपरेशन हो, चाहे कोई सर्वनाम से संबंधित ऑपरेशन हो, तो ये बाद वाला नाउन के अनुसार ही होगा। ध्यान रहे, एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है कि ईच पेन एंड एवरी बुक, प्रत्येक कलम और प्रत्येक किताब महंगा है।
ध्यान दीजिए, मैं पहले ही बोल दिया हूं कि कोई भी वर्ब या हमारा प्रोनाउन जो आएगा, जो पुट होगा माय डियर, वो क्या होगा, बाद वाला नाउन के अनुसार होगा। बाद वाले नाउन हमारे बुक क्या हैं, सिंगुलर हैं, परंतु वर्ब आर डाला हुआ है, जो गलत है। एज यूजुअल यदि आप देखते हैं इसको तो बिल्कुल करेक्ट दिखेगा, 100% सही दिखेगा। पेन भी है, बुक भी है, सही है, अच्छा है, परंतु बिल्कुल गलत है। ईच पेन एंड एवरी बुक, इज नहीं, आर नहीं होगा माय डियर, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा इज कॉस्टली। नेक्स्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, कह रहा है कि एवरी बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का एवं प्रत्येक लड़की हैज हैव अप्रोच्ड मी, मुझसे संपर्क किया है। अब बताइए, मैं पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हम लोग इस वॉन्डर को समझ चुके हैं, इस फैक्ट को जान चुके हैं। लास्ट वाला नाउन हमारा सिंगुलर है, गर्ल है, क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। अप्रोच मी, मुझसे संपर्क किए हैं, एंड सबमिटेड देयर हिज हर फोटोग्राफ, अपना फोटोग्राफ क्या किए हैं, सबमिट किए हैं। तो माय डियर यहां क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, किसके अनुसार आएगा, इस गर्ल के लिए प्रयोग हुआ, इस गर्ल के अनुसार आएगा माय डियर। तो कहिएगा ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए दियर नहीं होगा, हीज या हर होगा। तो माय डियर अब हीज भी नहीं होगा, अब हर होगा, चूंकि बाद वाली जो हमारा नाउन है ये हमारा क्या है, फीमेल जेंडर को डिनोट कर रहा है। यदि यही होता कि ईच गर्ल एंड एवरी बॉय, यदि बॉय लास्ट में आ जाता तब हमारा ऑप्शन हीज हो जाता। तो इस चीज को समझना है, यहां पे यहां का जेंडर को भी ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं कि ये सिंगुलर है, बॉय और गर्ल दोनों की चर्चा है तो हीज लगा दो या हर लगा दो। बाद वाला नाउन हमारा जैसा होगा, वर्ब का, प्रोनाउन का या पॉजेसिव एडजेक्टिव यदि आएगी तो उसका फंक्शन, उसकी ऑपरेशन बाद वाले नाउन के अनुसार होगा। वर्ब यदि कोई आएगा तो बाद वाला नाउन के अनुसार है वो आएगा। यदि कोई सर्वनाम की जरूरत होगी तो बाद वाले नाउन के अनुसार आएंगे। ध्यान दें, अब जो है आज के इस जो वंडर फॉर ऑल जो एपिसोड है हमारा, इस एपिसोड का जो थर्ड पॉइंट है माय डियर, ध्यान देंगे, यदि कहीं किसी भी वाक्य में आप नो देखते हो, कहीं अपस्ट्रॉफी लगा हुआ देखते हैं, अपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ देखते हैं, या माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, इट्स, ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो इन तमाम चीजों के बाद इनमें से कोई भी हो, नो लिखा हुआ हो, अपस्ट्रॉफी हो, अपस्ट्रॉफी एस हो, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, कुछ भी हो, तो इसके बाद यदि कोई शब्द आएगा तो वो शब्द केवल और केवल नाउन ही आएगा। इन तमाम शब्दों के बाद कोई प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन नहीं आएगा। जब आएगा तो नाउन आएगा। और ध्यान रखने की बात, अब आगे भी जो हमारा यदि कोई वाक्य में वर्ब या प्रोनाउन आएगा तो तमाम ऑपरेशन इसी नाउन के अनुसार होगा माय डियर। ध्यान देखने की बात, करा है कि रियाज प्रॉपर्टी वाज वर अटैच्ड, रिया की प्रॉपर्टी अटैच्ड कर दिया गया। तो माय डियर क्या अटैच कर दिया गया, रिया। यहां हमारा रिया से कोई अभिप्राय नहीं है। मैं बताया हूं कि अपस्ट्रॉफी एस के साथ यदि नाउन जुड़ा हुआ है, आगे जो ऑपरेशन होगा इस नाउन के अनुसार होगा। क्या जुड़ा हुआ है अपस्ट्रॉफी एस से, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हमारा क्या है, सिंगुलर है, वर नहीं लगेगा, वाज लगेगा, अटैच्ड। एंड हर फ्रेंड्स वाज वर समन्ड बाय द कोर्ट, और उसके दोस्तों को कोर्ट के द्वारा समन भेजा गया है। समन का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा जब बुलावा पत्र, बुलावा भेजा जाना कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में स्पेशली समन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो समन दी गई है, नोटिस किया गया है कोर्ट के द्वारा उसके दोस्तों को। तो माय डियर देखिए यहां हियर हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद नाउन आ रहा है, तो नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल है। ध्यान रहे, इन तमाम केस में नाउन जो है यहां लिखा हुआ है, नहीं कि सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, नहीं कि प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, नहीं कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। यहां नाउन किसी भी तरह का हो सकता है। जिस तरह का नाउन होगा उस तरह का आगे हम कार्रवाई करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो यहां नाउन हमारा माय डियर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्लूरल है। फ्रेंड्स है तो आगे ऑपरेशन भी प्लूरल वाली होगी। हर फ्रेंड्स वाज समोंड नहीं होगा, वर समोंड का को हमें अप्लाई करना होगा। ध्यान देंगे, आवर फेस्टिवल्स रिवील्स ऑब्ली रिवील आर कल्चर, हमारे फेस्टिवल्स जो है, हमारी जो त्योहार है
पर्व है वो हमारी कल्चर को रिवील करती है, हमारी सभ्यता संस्कृति को स्पष्ट करती है, बताती है, दिखाती है, निरूपित करती है। माय डियर, यहां कितना है, आवर हमारा पॉजिटिव है और उसके बाद फेस्टिवल्स लगा हुआ है। फेस्टिवल्स हमारा प्लूरल है, मतलब हमारी फेस्टिवल एक नहीं एक से ज्यादा है, फेस्टिवल्स है, तो हमारा प्लूरल हो गया। प्लूरल नाउन के लिए वर्ब भी प्लूरल अप्लाई करेंगे। रिवील आवर कल्चर, दे ऑब्लिएट मेक मेक्स अस नोन टू आवर आइडेंटिटी। और ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं ये हमारी वास्तविक जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो हमारी जो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक जो पहचान है उस पहचान से वाकिफ कराती है। ध्यान दीजिए, वाकिफ कौन कराती है? फेस्टिवल्स। फेस्टिवल सिंगुलर है या प्लूरल? तो प्लूरल है माय डियर। तो प्लूरल के लिए हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, ईट नहीं होगा, दे हो गया। और जब प्रोनाउन हमारा दे प्लूरल हो गया तो आगे वर्ब भी जो आएगा ये प्लूरल हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम जो वंडर्स है, जो तमाम जो स्पेशल फैक्ट्स है ये समझ में आ रही होगी। आइए इसके बाद जो हमारा और आगे का जो फैक्ट्स है वो इससे भी अजूबा फैक्ट्स है, इससे भी ज्यादा बम्बास्टिक है, इससे भी ज्यादा आपका भयंकर है। ध्यान दीजिए माय डियर, सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में जो परेशानी होती है, जो कंट्रोवर्सी होती है, वो आपका ए एन और द का यूज का होता है। अब द का जब यूज की बात आती है, जैसे ही द का हमारा एप्लीकेशन की चर्चा होती है माय डियर, तो हम दिमाग में लाने लगते हैं नदी के नाम के पहले, झील के नाम के पहले, झरना के नाम के पहले, रेगिस्तान के नाम के पहले, किसी भी वैसा चीज जो दुनिया में हो उनके नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले। तो ये तमाम चीजों को जो याद करने का जो ये जो रटने वाली बात है, कोई जरूरत नहीं है रटने का। मात्र मेरा एक कंसेप्ट, मात्र मेरा एक जो फिगरेटिव आइडियाज जो है वो आइडिया आपको स्पष्ट कर देगा कि हम ए एन और द का प्रयोग कहां करें। बाकी इसके बाद किसी भी चीज को रटने या याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए माय डियर, हमारा यूज करा ए और एन का, कि हम ए और एन का प्रयोग कहां करें। बिल्कुल स्पष्टता आप समझें कि ए और एन का प्रयोग हम उसी केस में करेंगे जहां हमारा शब्द क्या है? नाउन है। यदि कोई शब्द नाउन है, दुनिया का जितने भी अंग्रेजी भाषा साहित्य का जो शब्द होता है माय डियर, उनके फंक्शन के आधार पे, उनके एप्लीकेशन के आधार पे, उनका यूज के आधार पे 8 परिपाटियों में उनको विभाजित करते हैं, जिसे हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, यदि कोई हमारा शब्द नाउन होगा तभी ए एन या द का यूज की बात होगी। ए एन और द का प्रयोग तभी करेंगे माय डियर जब हमारा शब्द नाउन है। नाउन को छोड़कर यदि कोई दूसरे शब्द के लिए ए एन और द का कोई रिलेशन नहीं होगा, उनके साथ चर्चा तक नहीं करेंगे। ध्यान रहे, अब हम है कि ए एन और द को कैसे सेपरेट करें। आइए उसके सेपरेशन को समझते हैं। हमारा ए और एन का जो हमारा कंडीशंस है, नाउन तो शब्द हमारा होना ही चाहिए। वो नाउन कैसा होना चाहिए? तो वो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए। वो नाउन कोई प्रॉपर नाउन नहीं होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर नाउन नहीं होना चाहिए। वो नाउन कॉमन नाउन होना चाहिए, जो पूरे मास को, जो पूरे क्लास को, जो पूरे ग्रुप की बात करे। और वो नाउन हमारा काउंटेबल होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस है, 4 शर्त है। यदि चारों शर्त फुलफिल होगा तो रिलेशन ए और एन का उस शब्द के साथ बनेगा। यदि एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो रिलेशन ब्रेक कर जाएगा, रिलेशन टूट जाएगी, रिलेशन कोर्ट में पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिए, तो 4 कंडीशन मान लिए कोई शब्द हमारा फुलफिल कर लिया। अब आप कहिएगा गुरुजी ए और एन दोनों लगेगा। बिल्कुल लगेगा, यदि चारों कंडीशन फुलफिल कर लिया तो। हम कैसे सेपरेट करेंगे कि ए लगे कि एन लगे? ध्यान रहे, यदि ये चारों कंडीशन शब्द मेरा फुलफिल कर रहा हो और स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ये नाउन की शुरुआती अक्षर जो है, शुरुआती जो अक्षर का जो साउंड है, जो उसकी जो आवाज है, जो उसका जो उच्चारण है, जो उसकी जो आगाज है, वो कॉन्सोनेंट साउंड का हो। कॉन्सोनेंट साउंड कहे तो आपको यदि कॉन्सोनेंट साउंड भी नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल देहाती स्टाइल में समझ लीजिए कि यदि क से लेकर के ज्ञ के बीच में कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, स्टार्टिंग साउंड किसी नाउन का, उसके पहले ए का प्रयोग आंख मूंद करके करना है, कुछ नहीं सोचना है। ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारा आगे वाला चारों कंडीशन नाउन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट जो है स्टार्टेड विद वॉवेल साउंड। हम नहीं जानते हैं वॉवेल साउंड क्या होता है, तो नहीं जानते हैं तो कोई जरूरी नहीं है जानना। यह तो जानते हैं ना कि अ से लेकर के अह तक कौन कौन लेटर आता है, तो अ से अह को नहीं, अ से औ तक,
अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ यदि किसी भी नाउन का शुरुआती अक्षर का साउंड इनके बीच का हो और ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो तो उसके लिए रिलेशन एन का बनेगा। एग्जाम्पल से आप लोग को समझाएंगे, आगे हम लोगों के बीच में एग्जाम्पल है, लेकिन उसके पहले द सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाली विषय है। झील है, झरना है, सागर है, महासागर है, न्यूज़पेपर का नाम, मैगजीन का नाम, संस्था का नाम, पार्टी का नाम, पॉलिटिक्स का नाम, कोई नाम और गांव याद करने की जरूरत नहीं है माय डियर। सीधा देखना है ऑलरेडी पर्टिकुलर। शब्द क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। ध्यान रहे, यहां नाउन के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि नाउन हमारा सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, कॉमन होगा कि मटेरियल होगा कि एब्स्ट्रैक्ट होगा। धरती के किसी भी प्रकार के नाउन के पहले, एकदम कान खोल करके सुन लीजिए, धरती का किसी भी प्रकार के नाउन के पहले द आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। किसी भी प्रकार के नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, परंतु शर्त क्या है? वो नाउन ऑलरेडी पर्टिकुलर हो, खुद में पहले से अपने आप में उसकी अपनी एक अच्छी इंपॉर्टेंस हो, उसमें पर्टिकुलरिटी की बात हो, या टू मेक पर्टिकुलर, या उस नाउन को आप पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं, खास बनाना चाहते हैं, स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो यही दो ही केस है जब आप नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। तीसरा कोई केस नहीं है। तीसरा केवल कंफ्यूजिंग पर आपका कंफ्यूजन पैदा करने वाला केस है, माथा को झकझोरने वाला केस है, वो सब दिमाग में नहीं लाना है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां एग्जाम्पल हमारा कह रहा है ही सॉ एन यूरोपियन गर्ल, वह एक यूरोपीय लड़की को देखा, सिटिंग ऑन द स्लेज ऑफ द लोअर हिल। लोअर हिल मतलब हिल जो है बहुत ऊंची नहीं है, नीचे स्तर की जो हिल है उसके स्लेज, उसके एक चट्टान के किनारे पर बैठा हुआ देखा। किसको देखा? यूरोपियन गर्ल को देखा। दूर से देख रहा है, कोई नजदीकी बात नहीं है और उसको जानता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहां माय डियर गर्ल है, लड़की है, इसी नाउन के लिए हम यहां आर्टिकल्स ले रहे हैं। नाउन का जो शुरुआती साउंड है हमारा क्या है? यूरोपियन। य तो माय डियर क से ज्ञ के बीच में यह आता है कि अ से औ के बीच में आता है, तो ये क से ज्ञ के श्रेणी का साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग नहीं करके अ लगाना होगा। ही सॉ अ यूरोपियन गर्ल। यहां पे ए ई आई ओ यू, हम जानते हैं कि अंग्रेजी का ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल है। अंग्रेजी का कौन वॉवेल है उससे कोई बहस नहीं है माय डियर। ध्यान यह देना है कि उसका फर्स्ट का साउंड क्या है, तो य के लिए ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, आई सॉ एन ओल्ड वुमन, मैंने एक बूढ़ी दादी को, एक बूढ़ी महिला को, एक बूढ़ी औरत को देखा। इन द टेम्पल, मंदिर में। नेक्स्ट कह रहा है द ऑब्लिक ए ऑब्लिक एन, वुमन इज वेरी पायस, वो जो महिला है बहुत ही क्या है? धार्मिक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जिस समय मैं प्रथम बार देखा हूं बूढ़ी दादी को, वो हमसे परिचित नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं, तो इसलिए एन ओल्ड, देखिए इसका साउंड क्या है? ओल्ड, ओ अ से औ के बीच में आ गया, तो एंड ओल्ड वुमन, ये हमारा सही है। लेकिन आगे है वही वुमन की बात हो रही है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, उसी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा केस में माय डियर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये नाउन क्या हो चुका है? पर्टिकुलर हो चुका है, खास हो चुका है। मैं अब महिला शब्द से पूरे धरती का महिला का बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी बूढ़ी महिला की बात कर रहा हूं जिससे मैं पहले से वाकिफ हूं, वो खास है, किसी खास महिला का चर्चा कर रहा हूं, इसलिए द लगाना होगा। ध्यान दीजिए, करा द ताजमहल इज द सेकेंड नेम ऑफ ब्यूटी, करा कि ताजमहल जो है सुंदरता का ही दूसरा नाम है, सुंदरता का ही दूसरा नमूना है। करा द ब्यूटी ऑफ ताजमहल रिमाइंड्स अस अबाउट इंडियन आर्किटेक्ट, ताजमहल की जो सुंदरता है वो भारतीय आर्किटेक्ट के बारे में हमें याद दिलाती है कि हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति में इतनी अच्छी नमूना, इतना अच्छा आर्किटेक्ट का नमूना है। ध्यान रहे माय डियर, द ताजमहल। अब ताजमहल जो ऐसा नेमिंग वर्ड है, ऐसा नेम है, ऐसा नाउन है जिससे सब लोग वाकिफ हैं। जैसे ही ताजमहल का नाम कोई सुनता है पूरे विश्व में इस मानस पटल का लोग व्यक्ति समझ जाता है कि किस चीज का बात हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर नाउन है हमारा, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग जो किया हुआ है हमारा सही किया हुआ है। आगे देखिए, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। देखिए यहां ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ब्यूटी को, सुंदरता को छू नहीं सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं, महसूस करने का फीलिंग है, एक इमोशन है।
अब देखिए द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, ताजमहल की सुंदरता, यहां उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, उस ब्यूटी को हम क्या कर रहे हैं, खास बना रहे हैं, पर्टिकुलर बना रहे हैं। जनरली सुंदरता की बात नहीं हो रही है, ताजमहल की सुंदरता की बात हो रही है। सुंदरता शब्द यहां क्या हो गया, पर्टिकुलर बनाया गया, खास बनाया गया किसी शब्द के साथ जोड़ करके। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा माय डियर, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल लिखना पड़ेगा। तो द ब्यूटी तो हो ही गया, वो तो हमारा सही है, लेकिन देखिए फिर यहां ताजमहल के पहले हमारा आर्टिकल्स को छोड़ दिया गया है, जो कि गलत है। हर एक केस में चूंकि ताजमहल हमारा क्या है, पर्टिकुलर है, तो यहां भी आपको द लगाना होगा, लिखना होगा द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल रिमाइंड्स अस अबाउट इंडियन आर्किटेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए एन ऑब्लिक द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। करा है कि गोल्ड जो है प्रीसियस मेटल है। माय डियर गोल्ड जो है, सोना जो है, ये क्या है, मेटल है। तो क्या मेटल के पहले आप ए एन द लगाएंगे, क्या ये काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं, मटेरियल नाउन है। तो ए और एन तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब हम बोल रहे हैं सोना, तो सोना हमारा क्या है, सोना बोलने से जितना भी सोना है, किसी खास सोना, किसी खास जगह का सोना, कोई खास सोना की तो बात होना ही नहीं, पूरा सोना जाति का बात हो गया, इसलिए द भी हमारा कैंसिल होगा। लिखना होगा गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। आगे कह रहा माय डियर द गोल्ड ऑफ कर्नाटक इज लाइक्ड बाय ऑल। कर्नाटक की सोना को सबके द्वारा पसंद किया जाता है। कर्नाटक का जो खादान है, जो वहां से जो सोना निकलती है, उसको सब लोग पसंद करता है। अब देखिए यहां सोना शब्द को क्या कर दिया गया, हमारा पर्टिकुलर बना दिया गया। अब यहां सामान्य सोना की बात नहीं हो रही है, किसी खास जगह का, किसी खास सोना की बात हो रही है। कर्नाटक की सोना का चर्चा हो रहा है माय डियर, इसलिए द शब्द का प्रयोग करना होगा। ध्यान दीजिए आज के इस जो एपिसोड का जो सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सारे लोगों को लगभग बच्चों से लेकर के, एकेडमिक सेक्शन के बच्चों से लेकर के 5-6 से लेकर के और अंतिम एज तक के, अंतिम पायदान पे जो लोग होते हैं, उन्हें भी जो इसमें समस्याएं होती है, जो ये सबसे हिटेस्ट बॉन्डर है आज का इस एपिसोड का, इसमें ध्यान देने की बात कि हम देखते ही किसी भी प्रकार का कोई स्पीकर, कोई ऑरेटर हमारे सामने यदि कोई सेंटेंस बोल रहा है, कोई एक्सप्रेशन, कोई स्टेटमेंट उसका है, तो हम सुनते ही, देखते ही कैसे पहचान जाएं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, हमारा एक्टिव स्टाइल का है कि पैसिव स्टाइल का है। तो ध्यान रहे, मैं देख करके, केवल सेंटेंस का पैटर्न को देख करके हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है कि पैसिव है। ध्यान रहे माय डियर, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि हो गई हो और उस सेंटेंस में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का द्वितीय फॉर्म, वर्ब का चौथे फॉर्म या वर्ब के 5वें फॉर्म यदि मिल गया, वाक्य में यदि वर्ब का प्रथम, दूसरे, चौथे या 5वें फॉर्म मिला हुआ हो, अप्लाइड हो, तो वैसे सेंटेंस को कुछ नहीं देखना है, सीधा एक्टिव सेंटेंस बोलना है। क्या बोलना है? एक्टिव सेंटेंस बोलना है। ध्यान रहे, यदि वाक्य की शुरुआत हो चुकी है और हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई पड़ रहा है, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, 24, टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या है 24। तो ध्यान रहे, और यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 4 और वर्ब 5 की चर्चा तो पहले ही हो गई, यदि ऐसा केस है तो वो एक्टिव ही माना जाएगा। परंतु यदि हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है, तो ध्यान रहे, देखना है कि वर्ब 3 के पहले क्या लगा हुआ है। तो एक केस ऊपर है और एक केस नीचे। वर्ब 3 के पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव या हैड का प्रयोग किया हुआ हो, मतलब हैज, हैव या हैड। ध्यान रहे, ध्यान देने वाली बात, यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव, हैड का प्रयोग किया हुआ हो और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ हो, तब इस ऐसा स्थिति में वैसे सेंटेंस को एक्टिव स्टाइल का सेंटेंस समझेंगे। परंतु यदि वर्ब के तीसरा रूप देख रहे हैं लेकिन उस वर्ब के तीसरे रूप के पहले हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करके इस 24 हेल्पिंग वर्ब में शेष बचे हुए 21 हेल्पिंग वर्ब है, तो ऐसे केस में वर्ब 3 यदि लगा हुआ है माय डियर, तो उस वाक्य को बिना कुछ सोचे समझे पैसिव स्टाइल का वाक्य कहेंगे। आइए आपको मैं एग्जाम्पल से उसकी पहचान कराता हूं। ध्यान दीजिए, वी आर गोइंग टू विन दिस मैच, हम लोग इस मैच को जीतने जा रहे हैं। इस वाक्य में वर्ब चौथा लगा हुआ है, इस वाक्य में टू विन, 2 + V1 लगा हुआ है, मतलब कहीं भी वर्ब 3 का चर्चा है ही नहीं। जब तक वर्ब 3 का चर्चा नहीं होगा पैसिव कहीं नहीं सकते हैं, मतलब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, एक्टिव स्टाइल का हो गया।
कह रहा है कि ही हैज डिसाइडेड टू मैरी दिस ईयर। माय डियर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। अब दिमाग में हमारा आ गया कि लगता है पैसिव हो सकता है, परंतु ध्यान देने वाली बात, डिसाइडेड जो हमारा वर्ब 3 है इसके पहले क्या है, हैज है। तो मैंने कहा है कि वर्ब 3 के पहले यदि हैज है हैड है तब उसको एक्टिव समझेंगे। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया माय डियर, एक्टिव ही हो गया। आगे है यू हैव बीन रिमाइंडेड अबाउट इट, आपको इसके बारे में याद दिलाया गया है। तो रिमाइंडेड देखिए वर्ब 3 है, लेकिन इस रिमाइंडेड के पहले क्या लगा हुआ है, हैव बीन। हैज हैव नहीं है, हैज बीन हैव बीन है। तो हैज बीन हैव बीन का केस है माय डियर। अब इस वाक्य को हम क्या समझेंगे, पैसिव स्टाइल का सेंटेंस समझेंगे। यदि इसी हैज बीन हैव बीन के साथ बीन नहीं होता, केवल हैव होता, तब फिर वो एक्टिव हो जाता। यहां हैज बीन है, हैव बीन है, हैड बीन है, तो ऐसा केस और वर्ब 3 लगा हुआ है, तो पैसिव उसको समझेंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे, इट्स ऑलवेज सेड, यह हमेशा कहा जाता है, टू यू आपसे। इट्स ऑलवेज सेड टू यू, आपसे हमेशा ऐसा कहा जाता है, दैट यू शुड केयर योर हेल्थ, कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देनी चाहिए। माय डियर देखिए, तो यहां हमारा ये जो सेंटेंस है ये हमारा 2 क्लाउज है, दैट के बाद एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है और इधर का जो क्लाउज है हमारा मेन क्लाउज है। तो सबऑर्डिनेट जो क्लाउज है, यू शुड केयर योर हेल्थ, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का क्लाउज कैसे कहेंगे, क्योंकि देखिए वर्ब का पहला रूप लगा हुआ है, लेकिन ये जो क्लाउज है, ये जो सेंटेंस है, इसमें हमारा वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है, लेकिन वर्ब के तीसरे रूप के पहले क्या लगा हुआ है, इज। हैज हैव हैड नहीं है। तो मैं पहले बता चुका हूं, हैज हैव हैड को छोड़ करके कोई भी यदि हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ हो और वर्ब का तीसरा रूप हो, तो मैं इसको पैसिव का सेंटेंस समझेंगे। पैसिव हो गया। आगे देखिए, ही मे बी डिस्टर्ब्ड बाय हर, उसे उसके द्वारा डिस्टर्ब किया जा सकता है। माय डियर वर्ब का तीसरा रूप है और इसके पहले क्या लगा हुआ है, मे बी, तो हमारा क्या हो गया, पैसिव हो गया। हैज हैव हैड नहीं है। आगे, अ ग्रेट नंबर ऑफ यूथ्स आर बीइंग चीटेड बाय द लेस लाइक रिया एवरी ईयर, कह रहा है कि सालों, प्रत्येक साल, दिन प्रतिदिन रिया जैसी लेस के द्वारा लॉट नंबर ऑफ यूथ्स, बहुत सारे नौजवानों को चीट किया जा रहा है। माय डियर, चीट किया जा रहा है, देखिए चीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है सेंटेंस में, पूरा बड़ा वाक्य है, कितना भी बड़ा वाक्य रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वर्ब हमें दिख रहा है चीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे देखना है क्या वर्ब के थर्ड फॉर्म के पास के आगे जो हेल्पिंग वर्ब जो अप्लाइड है, क्या हैज हैव हैड है, नहीं है, इज आर एम है। क्लियर हो गया कि हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस का वाक्य है। ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का हो गया, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं हो गया। आगे ध्यान देंगे, सोनू और हिज ब्रदर, सोनू या उसका भाई सेंड्स मी मैसेज, मुझे मैसेज भेजते हैं। या तो सोनू भेजता है या उसका भाई भेजता है। वर्ब जो लगा हुआ है माय डियर पांचवा रूप है, पहले ही क्लियर है, जैसे ही पांचवा रूप हो गया एक्टिव हो गया। क्योंकि पैसिव का चर्चा तब होगा जब वर्ब 3 लगा हुआ रहेगा, तभी पैसिव का संभावना होगा। ध्यान देंगे, ही यहां पे मिसरीडिंग है, ही हैज बीन रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 7 years, कह रहा है कि वो पिछले 7 सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। क्या कर रहा है, चला रहा है। वर्ब यहां मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है माय डियर, वाक्य में मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है। कंफर्म कर दिया ये सेंटेंस हमारा एक्टिव स्टाइल का है। तो आज के इस वीडियो सेशन में, आज के इस जो हम लोग जो एपिसोड देख रहे थे वंडर्स फॉर ऑल, वाकई आप लोगों के लिए वंडर्स साबित होगा, वाकई आप लोगों को वंडरफुल लगा होगा, जिसमें हम लोग एक से बढ़कर एक फैक्ट्स का चर्चा किया। ध्यान रखिए, ये जो हमारा न्यू भारती पब्लिकेशन के माध्यम से आप लोग ये जो YouTube चैनल पे भिन्न भिन्न परिपाटियों का जो चर्चा ले पा रहे हैं, जो भिन्न भिन्न फैक्ट से हम लोग वाकिफ हो पा रहे हैं, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक दें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी आपके जाने पहचाने लोग, आपके दोस्त उन चीजों को समझ सकें, जान सकें। माय डियर, आप लोग हमारे चैनल से ज्यादा जुड़ें और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति आपके बीच, आपके समक्ष हम लोग तमाम टीम की ओर से रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।